हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में जो हम बात कर रहे थे वो है ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को लेकर हम आपसे डिस्कस कर रहे थे और लगभग हमने 2 क्लास ब्लड रिलेशंस को लेकर पढ़ा। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी ब्लड रिलेशन को अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कैसे आप ब्लड रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो। देखो, ब्लड रिलेशन अगर हम रीजनिंग की बात करें, सबसे ऐसा कॉमन सा चैप्टर है जिसको आप अपनी डेली लाइफ पे देखते हो, राइट? क्योंकि हम सब लोग एक फैमिली में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, पारिवारिक जीवन जीते हैं। तो जाहिर सी बात है, परिवार में और भी सदस्य होते हैं, तो हर सदस्य हमसे किसी न किसी तरीके से जुड़ा रहता है। अब जिन्होंने हमें जन्म दिया वो हमारे माता पिता, और हमारे साथ जिनका जन्म हुआ हमारे माता पिता के द्वारा वो हमारे भाई बहन हुए। फिर माता पिता के भाई बहन होते हैं, वो हमारे क्या लगते हैं, माता पिता के माता पिता हमारे क्या लगते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक ब्लड रिलेशन को लेकर पूरा परिवार होता है। तो आपको जाहिर सी बात है, आपको फैमिली को लेकर पता होना चाहिए, ठीक है? अब फैमिली को लेकर क्या, अगर इसके लिए आप अपनी माताजी की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपसे बन नहीं पा रहा है, तो आप उसे समझाइए कि माताजी को कि ये तरीके चीज़ें पूछी गई हैं, तो कौन हमसे क्या किस तरीके से संबंध में होगा। तो एक तो हो गया आपका जो है अवेयरनेस होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए इसको लेकर। और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका मेथड जो हमने बताया था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी पिक्चर्स के द्वारा, चित्र के द्वारा हम कैसे समझते हैं। जैसे ये मेल को बताएगा, ये फीमेल को बताएगा, और ये जनरेशन को बताएगा, और ये किसको बताएगा, ये हमारा इक्वल का साइन बताएगा कपल्स को या शादीशुदा जोड़ों को, ठीक है? तो उस तरीके से हमें इन चीज़ों के इन क्वेश्चंस को बनाना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है तो वन बाय वन, कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, आपसे बन नहीं पा रही है, प्रॉब्लम का मतलब क्वेश्चन, तो वन बाय वन करके उसको समझें और उसको आसानी से बनाएं। देखिए, कोई ज़्यादा वो नहीं है, उसको स्ट्रेस नहीं करना है, आसानी से बनाएं, आराम से वो जो क्वेश्चन है सॉल्व होगा। उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 31 से। अ, युक्ता इज अ डॉटर ऑफ विमल। तो विमल है, विमल की बेटी कौन है, युक्ता। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विमल, विमल की बेटी युक्ता। महक इज डॉटर ऑफ विमल्स ब्रदर। विमल का भाई हो गया, ठीक है? उसकी डॉटर कौन है, महक हो गई। तो अब जाहिर सी बात है, ये आपस में कैसे हुए, कजन ही तो हुए, क्योंकि विमल विमल का भाई, यानी आपके चाचा की लड़की या आपके जो चाचा का बेटा, या तो यहाँ पर लड़की हैं दोनों, तो वो होती है कजन सिस्टर। तो दोनों आपस में क्या हुई, चचेरी बहन। तो बी इज द राइट आंसर। राइट नाउ, संकीर्ता, संकीर्ता हैज अ ब्रदर सीलन। संकीर्ता का जो भाई है, मान लीजिए ये संकीर्ता हो गई, उसका भाई हो गया सीलन, राइट? संकीर्ता, उसका भाई हो गया सीलन। संकीर्ता इज द सन ऑफ चंदन। तो संकीर्ता किसका बेटा है, चंदन का, ठीक है? ये मतलब मेल है, ये आपका भी मेल है। आश्रम इज चंदन्स फादर। तो आश्रम कौन है, चंदन के पिता, ठीक है? तो ये इस तरीके से कर देते हैं, चंदन हो गया, और चंदन के पिता कौन है, आश्रम हो गया, ठीक है? ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, चंदन इज रिलेटेड टू सीलन। तो जाहिर सी बात है, चंदन इसका क्या लगेगा, सीलन का पिता ही लगेगा, क्योंकि सीलन और संक्रीता क्या है, दोनों, अब वो संकीर्ता भाई है सीलन का, और जब भाई का जो पिता है वो आपका भी क्या लगा, पिता ही लगा। तो ए इज द राइट आंसर, राइट? ए इज द राइट आंसर। चलिए, विपिन, लोकेश, विपिन और लोकेश हैं। विपिन ने लोकेश से कहा, क्या कहा, दिस बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट इज यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। अब देखो, माई फादर्स, ये हो गया विपिन, विपिन के फादर हो गए, ठीक है? इनके फादर कौन हो गए, विपिन की माता जी हो गई, ठीक है? माई फादर्स वाइफ, टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर। अब इनके जो डॉटर हैं, इनकी जो डॉटर है, इनकी माता की जो बेटी है, वो इसकी क्या लगी, बहन ही तो लगी, ठीक है? यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, तो यानी विपिन के क्या हैं, दो भाई हैं, विपिन की बहन है और उसके दो भाई हैं, ठीक है? ये भी इसके भाई हैं। तो यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, तो ये छोटा है और विपिन बड़ा है, राइट?
अब पूछा गया, हाउ इज द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट रिलेटेड टू विपिन। तो जाहिर सी बात है ये बॉय विपिन का, यानी ये लड़का जो है विपिन का क्या लगा, भाई तो लगा, छोटा भाई। बी इज द राइट आंसर, छोटा भाई। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सीइंग अ पिक्चर, वंदना सेड, एक पिक्चर को देखते हुए वंदना ने बोला, वंदना said, she looks like the only daughter of my grandmother's only son। देखो ग्रैंड मदर हो गया वंदना, वंदना के फादर मदर रहे होंगे, फादर की मदर, ठीक है। ग्रैंड मदर्स ओनली सन का मतलब वंदना अपने पिता की बात कर रही है। ओनली डॉटर, शी लुक्स लाइक द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन, और उनके ओनली डॉटर की तरह लग रही है, राइट। तो वंदना इज रेफरिंग टू, वंदना किसको रेफर कर रही है, जल्दी बताइए। देखो, सीइंग अ पिक्चर वंदना सेड, एक पिक्चर को वंदना ने कहा, वह मेरी दादी के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी की तरह दिखती है। तो जाहिर सी बात है, देखो चचेरी बहन तो नहीं है, माँ भी नहीं है, आंटी भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर बड़ी बहन होगा, लेकिन इकलौती है, तो ये जो क्वेश्चन में जो है क्या होना चाहिए, वंदना, मेरी दादी हो गया, वंदना की दादी हो गई, उसके इकलौती बेटे, वंदना की दादी, उसका इकलौता बेटा, और उस लौते बेटे की जो है पिक्चर, तो वो अपनी कज़न की बात करिए। लेकिन इसमें देखा जाए, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है वो अपनी कज़न की बात कर रही है, पर देखो, शी सीइंग अ पिक्चर वंदना सेड, शी लुक्स लाइक द ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंडसन्स माय ग्रैंडमदर्स ओनली सन। अगर इसकी कोई ग्रैंड मदर है, उसका इकलौता बेटा है, ठीक है, उसकी एक इकलौती बेटी है, तो ये वंदना हो गया। वंदना की दादी का इकलौता बेटा उसका पिता ही हुआ, और वो जो है इकलौती बेटी वंदना खुद हुई। तो लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है खुद, तो यहाँ पर हम कज़न को दे सकते हैं, लेकिन वो खुद ही होगा, तो राइट आंसर होना चाहिए सेल्फ, वो खुद को पॉइंट कर रही है। जैसे मान लीजिए आपकी दादी है, आपकी दादी का एक ही बेटा है, तो वो आपके पिता हुए, और आपके पिता की एक ही बेटी है, वो आप हुई। तो ज़ाहिर सी बात है आप अपनी बोल रहे कि ये मेरी दादी के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है, तो ज़ाहिर सी बात है आप खुद को बोल रहे, लेकिन उस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, राइट। चलो, ऋषि इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ हिज अंकल्स फादर। तो ऋषि ने एक लड़की को इंट्रोड्यूस करा, सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ हिज अंकल्स फादर, उसके ऋषि के अंकल, ये ऋषि हो गया, ये ऋषि के अंकल हो गए, अंकल के जो है फादर हो गए, इनके फादर की क्या है, बेटी, यानी अंकल की बहन हो गई, उनकी बहन का क्या है, ये बेटा, ओनली डॉटर्स ऑफ हिज अंकल्स फादर का सन, और उसका ये बेटा है। तो ज़ाहिर-सी बात है ये जो है अंकल तो नहीं होगा, भतीजा भी नहीं होगा, सन भी नहीं होगा, तो क्या होगा, वो कज़न ब्रदर होगा। क्योंकि ये जो है सेम जनरेशन में आ गए। तो मैंने बताया था जब सेम जनरेशन में आते हैं, तो उन ऑप्शंस को देखो जो सेम जनरेशन की बात करते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपका जो है ऑप्शन डी होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन सेड टू अनंत। अब इस क्वेश्चन को पहले तो आप खुद बनाइए जल्दी से। आप इसको पढ़िए पूरा और समझिए, तो बिल्कुल आपके पास 10-12 सेकंड का टाइम है। इसको जल्दी से खुद बनाइए, मतलब समझ लीजिए क्या दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप इसको आराम से बना लीजिए। कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, ये आसान सा सवाल है, आप इसको ईज़िली बना लेंगे, राइट? चलो, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। चलो, चलो। रमन सेड टू अनंत, रमन ने अनंत को बोला, अ डे बिफोर यस्टरडे, एक दिन पहले, अ डे बिफोर यस्टरडे यानी कल से पहले वाले दिन में, आई टॉट द ओनली ब्रदर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स डॉटर। रमन है, इजीली बना लोगे आप, रमन। अब रमन की जो है यहाँ पर क्या हो गया,
रमन की ग्रैंड मदर होगी, ग्रैंड मदर की जो है डॉटर हो गई, डॉट ओनली थॉट आई टॉट द ओनली ब्रदर ऑफ माई ग्रैंड मदर डॉटर। तो ग्रैंड मदर की डॉटर का अकेला भाई, भाई। whom डिड रमन टीच, रमन किसको पढ़ा रहा था, बताइए। रमन ने बोला मेरी दादी की इकलौती बेटी का इकलौता भाई, मेरी दादी की बेटी का इकलौता भाई। तो रमन की दादी की बेटी यानी रमन की बुआ, रमन की बुआ का भाई क्या लगा, उसका चाचा या फिर पापा, लेकिन इकलौता है तो उसके अपने पिता ही लगे, तो वो अपने पिता को पढ़ा रहा था। डी इज द राइट आंसर, राइट। तो डी इज द राइट आंसर। तो आसान सा सवाल था, कोई इतनी मुश्किल नहीं आई होगी इसको बनाने में। अगला सवाल जल्दी से आप इसको खुद से बनाइए, इजी सा सवाल है। अनन्या इंट्रोड्यूस्ड Awadh as the only son of her father's Ram's only son. How is Ram related to Awadh? तो राम अवध क्या कैसे हुआ? अनन्या इंट्रोड्यूस्ड अवध, ठीक है। अनन्या ने अवध को इंट्रोड्यूस करा। कैसे इंट्रोड्यूस करा? अनन्या ने अवध को अपने पिता राम के इकलौते बेटे के रूप में पेश किया। अपने पिता राम के यानी अनन्या हो गया, ठीक है, अनन्या हो गई। अनन्या के पिता राम, अनन्या के पिता हो गए कौन? राम, ठीक है। और राम के इकलौते बेटे और पिता यानी अनन्या का भाई, ठीक है। बेटे इकलौते बेटे के इकलौते बेटे यानी अगेन इसका बेटा। तो अवध और राम, तो ये अवध है, अवध है और राम में किस प्रकार का संबंध हुआ? तो अनन्या का जो पिता है वो राम है, और राम का इकलौता बेटा कौन हुआ? अनन्या का भाई, तो यानी अनन्या का भाई हुआ। और अनन्या का भाई का इकलौता बेटा यानी अवध, अवध का ये हुआ पिता और ये हुआ दादा। तो राम क्या होगा? अवध का ग्रैंडफादर होगा, और अवध राम का क्या होगा? पोता होगा। तो बी इज द राइट आंसर। इजी सा सवाल, कोई मुश्किल नहीं आई, आराम से बन गया। बिल्कुल आपको भी आसानी से ऐसे सवाल बना लेने हैं, कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विजय इज अरुण सिस्टर, जो विजय है वो क्या है? अरुण की सिस्टर है, ठीक है। डेविड इज राकेश ब्रदर, और डेविड कौन है? वो राकेश का भाई है। राकेश इज विजय सन, राकेश विजय का बेटा है। हाउ डेविड इज रिलेटेड टू विजय, विजय अरुण की बहन है। तो विजया, विजया जो है विजया अरुण की बहन है, तो अरुण हो गया, अरुण की बहन हो गया विजया। डेविड राकेश का भाई है। अब देखो डेविड राकेश का भाई है, ये दोनों भाई भाई हो गए। राकेश विजया का बेटा है। अब देखो विजया का बेटा कौन है? राकेश, और राकेश का भाई कौन है? डेविड। तो ये तो बहुत आसान सा है। अब क्या पूछा? विजया से डेविड का रिश्ता क्या है, ठीक है। विजया इज अरुण सिस्टर, विजया जो है देखो ये मेल हो गया, ये अरुण की सिस्टर है। डेविड इज राकेश ब्रदर, डेविड इज राकेश ब्रदर, राकेश का भाई कौन है? डेविड, ठीक है। राकेश इज विजया सन, तो विजया का बेटा कौन है? राकेश हो गया। सो डेविड और विजया में क्या संबंध है? तो हाउ डेविड इज रिलेटेड टू विजया, तो ये इसका क्या हुआ? बेटा ही तो हुआ, और विजया उसकी क्या हुई? माता हुई। तो सीधा सीधा आंसर था ए इज बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर, एक पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, नील सेज, नील कहता है दैट, क्या कहता है? ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई सिस्टर्स फादर। नील कहता है वह मेरी बहन के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। नील ने क्या कहा? ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई सिस्टर्स फादर। तो ये हो गया नील, ठीक है। और नील की होगी सिस्टर, सिस्टर का क्या होगा? सिस्टर्स फादर यानी फादर, ये हो गया फादर।
माय सिस्टर्स फादर यानी नील के पिता की ओनली डॉटर यानी नील की बहन का बेटा, इसका बेटा। तो वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? वह अपने भतीजे की ओर इशारा कर रहा है। किसकी ओर पॉइंट कर रहा है? अपने नेफ्यू की तरफ, नेफ्यू की तरफ। क्योंकि वो बेटा है ना, मेल है ना, तो भतीजी नहीं आएगा, है ना, नेफ्यू आएगा और एक जनरेशन कम है, तो ये कज़न और मित्र तो आना ही नहीं है। तो बस ये हो गया आपका सही आंसर, बी, नेफ्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 40। सुरेश इज द सन ऑफ ब्रदर्स ऑफ निकिता's मदर, हाउ सुरेश इज रिलेटेड? देखो, सुरेश इज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ निकिता's मदर। देखो, निकिता हो गई, निकिता की मदर हो गई। अब मदर का क्या है? भाई है। कौन है? भाई, ब्रदर। इस ब्रदर का बेटा कौन है? सुरेश। ठीक है, तो ये निकिता से क्या हुआ? ये इसकी माता हो गई, मदर हुई, और ये निकिता की क्या हुई? ये इसका हुआ मामा, है ना, अंकल हुआ। मैटरनल अंकल कहते हैं इंग्लिश में, जिसको मामा कहते हैं। और ये इसका क्या हुआ? कजन हुआ। तो सुरेश निकिता से कैसे संबंध है? कजन में, चचेरा भाई, या फिर हम इसको यहाँ सकते थे ममेरा भाई, चचेरा नहीं ममेरा, है ना, कजन है। तो यहाँ पर कजन में ममेरा चचेरा होता नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर, कजन। राइट। तो आसान सा सवाल था, इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। आराम से आप सीध सिंपल सी अप्रोच रखिए, आसानी के तरीके से जो सवाल है आपका बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। पॉइंटिंग टुवर्ड अ वुमन, राघव सेड, उसकी वुमन की तरफ, हिज सन इज माय डॉटर्स अंकल। तो यहाँ पर वुमेन है, तो यहाँ पर हिज नहीं होगा, इसको कट करिए पहले तो, हर सन। तो सन इज माय डॉटर्स अंकल, सन इज माय डॉटर्स अंकल। तो उसने बोला उसका बेटा मेरे बेटी का चाचा है। तो राघव हो गया, ठीक है, राघव हो गया, राघव की बेटी हो गई, राघव की बेटी हो गई, और उस महिला का जो बेटा है, उसकी बेटी का चाचा है, उस महिला का बेटा, उस महिला का जो बेटा है, यानी राघव का भाई, तो इसकी बेटी का ये चाचा लगा। ठीक है। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू राघव? वो वुमन राघव की क्या लगी? माता तो लगी, सिंपल सी बात है। कोई प्रॉब्लम? आसान से सवाल, तो उसकी क्या लगी? वो माता लगी। आगे बढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू वर्ड अ पर्सन, एक पर्सन की तरफ पॉइंट करते हुए, कल्याण सेड, कल्याण ने कहा, क्या कहा? हिज ग्रैंडसन इज द, देखो पॉइंटिंग टू वर्ड अ पर्सन, एक पर्सन की तरफ पॉइंट करते हुए कल्याण, कल्याण ने कहा, क्या कहा कल्याण ने? हिज ग्रैंडसन इज द ओनली सन ऑफ माई ब्रदर। अब कल्याण हो गया, कल्याण का भाई हो गया। कल्याण ने एक व्यक्ति की ओर इशारे करते हुए कहा, उसका पोता मेरे भाई के इकलौता बेटा है। मेरे भाई का इकलौता बेटा है, तो मेरे भाई, कल्याण का भाई, ठीक है, कल्याण का भाई हो गया। हाँ ठीक है, कल्याण का भाई का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा हो गया। और एकल उस आदमी के, जो है, जो आदमी है, इज द ग्रैंडसन ऑफ, अब यानी ये अपने पिताओं की बात कर रहे हैं। इस व्यक्ति का इकलौता बेटा, यही हो गया ना, इकलौता पोता। तो कल्याण क्या हो गया उसका? कल्याण इस व्यक्ति का क्या हो गया? जल्दी बताइए। देखो, कहने का मतलब है, ध्यान से देखिए, पॉइंटिंग टुवर्ड अ पर्सन, एक पर्सन की तरफ पॉइंट करते हुए, कल्याण इज रिलेटेड टू दैट पर्सन। तो कल्याण इस पर्सन के रिलेटेड क्या हुआ? तो ये इसका बेटा हुआ, कल्याण इसका बेटा हुआ, और वह पर्सन जो है कल्याण का क्या हुआ? पिता हुआ। राइट। देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उस व्यक्ति का पोता, जो इस व्यक्ति का जो पोता है, वह मेरे भाई
का इकलौता बेटा है, तो यानी कल्याण उस लड़के का पोता हुआ, उस लड़के का चाचा हुआ, और वह व्यक्ति कल्याण का क्या हुआ? फादर हुआ, पिता हुआ, राइट? पिता हुआ। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 43। सौम्या इज द मदर ऑफ तनुज ओनली ब्रदर। तो जो सौम्या है वो कौन है? मदर है किसकी? तनुज ओनली ब्रदर। प्रीतम इज द सन ऑफ तनुज फादर। प्रीतम तनु का जो है फादर का बेटा है। और सौम्या रिलेटेड टू प्रीतम। सौम्या देखो, अब ध्यान से देखो, सौम्या इज, ये सौम्या है, इज मदर ऑफ, अब ये किसकी मदर है? सौम्या जो है तनु के इकलौते भाई, मान लो तनु हो गया, उसका इकलौता भाई हो गया, और उसकी जो है माता जो है उसका नाम हो गया सौम्या। तो तनु की भी माता हो गई सौम्या। प्रीतम इज द सन ऑफ, इज द ओनली सन ऑफ तनुज फादर। तो तनुज के फादर जो है प्रीतम, उसका इकलौता बेटा कौन है? यही तो है, तनु का भाई। तो सौम्या और जो है तनु किस तरीके से रिलेटेड हुए? तो वो उसकी सौम्या और तनु क्या है? तो सौम्या और प्रीतम, राइट? सौम्या और प्रीतम क्या हुए? देखो दोबारा देखो इसको, दोबारा बनाओ। सौम्या इज द मदर ऑफ, सौम्या इज द मदर ऑफ तनुज ओनली ब्रदर। तो तनु के इकलौते भाई की जो माँ है वो कौन है? सौम्या। तो तनु की भी ये क्या हुई? मदर। प्रीतम इज द ओनली सन, अब जो प्रीतम है वह क्या है? ओनली सन ऑफ तनुज फादर। तो जो तनु का फादर यानी सौम्या का जो हस्बैंड है, ठीक है, सौम्या का जो हस्बैंड है उसका इकलौता, उसका मतलब फादर हुआ, फादर का इकलौता बेटा जो हुआ ये हुआ प्रीतम। इज द ओनली सन, प्रीतम इज द ओनली सन ऑफ तनुज फादर। तो सौम्या और तनु क्या हुई? तो सौम्या जो है तनु, वो प्रीतम की क्या हुई? माता हुई, माँ हुई, राइट? आगे बढ़ते चलो। क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 44। पॉइंटिंग टू अ मैन, पंकज सेज। तो एक आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए पंकज ने बोला, ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। यानी पंकज, पंकज के अंकल हो गए, है ना? अंकल की क्या हो गई? बेटी हो गई। तो मैं इस तरीके से बोल देता हूँ, ये अंकल है, अंकल की इकलौती बेटी जो है, ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। तो उसके अंकल का जो डॉटर है उसका भाई है, और ये कौन है यहाँ पर? पंकज है, और ये पंकज का क्या है? अंकल है, ठीक है? दिस हाउ इज दिस मैन रिलेटेड टू जो है कजन भाई, चचेरा भाई लगा, सिंपल सा, ए इज द राइट आंसर, चचेरा भाई। चलो, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, एक पर्सन की तरफ पॉइंट करते हुए नीतीश शेष, नीतीश ने कहा, क्या कहा नीतीश ने? ही इज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। ही इज देखो, पॉइंटिंग टू अ पर्सन नीतीश, नीतीश इज, ही इज ओनली ब्रदर इज फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। तो नीतीश हो गया, नीतीश की डॉटर, ये हो गया डॉटर, यानी इन उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। यानी मेरी बेटी, यानी नीतीश की बेटी के पिता, नीतीश की देखो, मेरे भाई, भाई, इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता, यानी मेरी बेटी के पिता का पिता, यानी इसका भी पिता। ओनली ब्रदर इज द फादर्स, और इसका भाई, ये इसका भाई, यानी यह अपने पिता के भाई की बात कर रहा है। तो वो उसका क्या लगा? चाचा लगा, अंकल लगा। क्या लगा? अंकल लगा। सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। रानी सेड टू मार्गरेट, मार्गरेट से रानी ने क्या कहा? दैट गर्ल आई मेट यस्टरडे, जिस लड़की से मैं कल मिला था, एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। दैट गर्ल आई मीट यस्टरडे, जिस लड़की से मैं मिला था कल, एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रानीज फ्रेंड?
तो रानी ने मगरेटा से कहा, कल समुद्र तट पर मिली वह लड़की मेरे दोस्त की माँ के देवर की सबसे छोटी बेटी थी। वह लड़की रानी की, देखो अब ये थोड़ा हो गया। माय फ्रेंड्स, तो रानी की कोई फ्रेंड होगी, उसकी माता हो गई माय फ्रेंड्स मदर। ओके, माय फ्रेंड्स मदर, ब्रदर इन लॉ, अब इसकी जो है ब्रदर इन लॉ, उसका यंगेस्ट डॉटर यानी उसकी ब्रदर इन लॉ की बेटी बेटी। तो गर्ल और रानी की फ्रेंड, इनमें आपस में क्या रिलेशन है? कजन का। सिंपल सा, डी इज द राइट आंसर, कजन का रिलेशन है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 47। ऋषिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ मरियाज फादर। देखो, ऋषि की जो माता हैं वो इकलौती बेटी हैं, ओनली डॉटर ऑफ मरियाज फादर। तो मरियाज के जो पिता हैं, देखो ऋषि की जो माता हो गई है ना, वो ऋषि की माँ मरिया के पिता की इकलौती बेटी है। तो मरिया का पिता जो है, मरिया का पिता की बेटी है ऋषि की माँ, ऋषि की माँ, और मरिया ही ऋषि की माँ है। देखो ऋषि की माँ का, देखो मरिया जो डॉटर ऑफ मरियाज फादर, मरिया के इकलौता जो पिता है, उसकी इकलौती बेटी कौन हुई? मरिया। और ऋषि की जो माँ है वो मरिया के पिता के इकलौती बेटी, यानी खुद मरिया ही तो हुई। तो मरिया का जो हस्बैंड है वो ऋषि का क्या हुआ? पिता हुआ, फादर हुआ। बी इज द राइट आंसर। पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, कमल सेड, कमल ने कहा, हिज सन, उसका बेटा, इज माय सन्स अंकल, मेरे बेटे का चाचा है। ठीक है, माय सन्स, तो कमल, कमल के बेटा का क्या है? चाचा है। तो अंकल है, तो जाहिर सी बात है ये इसका भाई हुआ। हिज सन, उस बूढ़े व्यक्ति, और ये बूढ़ा व्यक्ति क्या हुआ? हिज सन्स इज माय, उसका जो बेटा है वो मेरे बेटे का, तो वो बूढ़ा आदमी है वो कमल का क्या हुआ? पिता ही तो हुआ, फादर हुआ। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द मेट्रो, एक मेट्रो की में इशारा करते हुए ट्विंकल ने कहा, शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर्स सन। देखो, माई मदर्स सन, तो ट्विंकल हो गया, ट्विंकल, ट्विंकल की माता हो गई, और ट्विंकल की माई मदर सन, ट्विंकल की माता का बेटा कौन हो गया? उसका भाई। ठीक है। फादर ऑफ माई मदर सन, तो फादर ऑफ माई मदर सन, तो मेरे माता के बेटे का पिता, यानी वो ट्विंकल अपने पिता की बात कर रही है। ठीक है। शी इज द सिस्टर, और इनकी बेटी, इनकी बहन हो गई, बहन हो गई। ठीक है। तो उस वो महिला ट्विंकल से कैसे संबंधित है? आंट, वो उसकी वो लगी, बुआ लगी। राइट, आंट लगी, बुआ लगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा। हेमंत ने नैतिक से कहा, दैट बॉय हु इज प्लेइंग फुटबॉल इज यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ। देखो, माय फादर्स, हेमंत, हेमंत के फादर और उनके फादर की जो वाइफ है वो उसकी माता जी हुई। ठीक है, माता जी हुई, हेमंत की माता जी। टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स, डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ। देखो, मेरे पिता की जो वाइफ है, मतलब मेरी माता की जो डॉटर है, यानी हेमंत अपनी खुद सिस्टर की बात कर रहा है, ये इसकी सिस्टर हो गया। उसकी सिस्टर के दो भाई हैं, तो एक हेमंत हो गया और एक दूसरा भाई हो गया, और वो क्या है? यंगर वन है। तो द बॉय इज प्लेइंग टू द हेमंत, वो उसका क्या लगा? भाई लगा, भाई लगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। राइट। तो आसान से सवाल थे, हमने यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चंस बनाए, आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो आगे आने वाली क्लास में हम कुछ और ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस बनाएंगे। इजी से आप इनको बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, जो तरीका मैंने आपको बताया उसी तरीके को फॉलो करिए ब्लड रिलेशन को लेकर। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।